Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all well. Dear students, once again we are together today, and uh, today we are covering page number 10 of chapter number 2, and so in which our topics are rainfall, air pressure, and the wind directions. So we first of all rainfall. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी जो रेन फॉल वो किस तरह जो है फॉर्म करते हैं, और हमें और रेन फॉल की अब आज हम पढ़ेंगे कि रेन फॉल की क्या असरात हैं। ठीक है बेटा, तो जो रेन फॉल हैं, रेनफॉल शॉवर ऑन हॉट डे कूल्स डाउन द वेदर, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी फ़िज़ा के अंदर रेनफॉल के होने से हमारा गर्म तरीन एटमॉस्फेयर यानी कि कूल होता है, ठंडा होता है। और दी रेनफॉल्स आर दी सोर्स ऑफ जो है वो सोर्स ऑफ हैं एक फ़्रेश वाटर के, यानी कि हमें ताज़ा तुगना पानी मिलता है, हमारी ज़मीनें जो है वो सेरियाब होती हैं। एंड आल्सो वी नीड रेन टू ग्रो क्रॉप्स, अदरवाइज़ देयर वुड बी फेमाइन। तो अगर रेन फॉल नहीं होता है तो यानी साली हो जाती है, फेमाइन हो जाता है। रेन फॉल होती है तो लोगों के क्रॉप्स होते हैं, फसलें होते हैं, ज़मीन सेरियाब होती है। और अगर ज़्यादा यानी कि रेन फॉल होती है, बरसात होती है, तो उसमें से जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर जन्म लेते हैं, यानी कि सैलाबी, बड़े सैलाबी रेल जो है वो एक यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स का मंजर देते हैं। जिस तरह 2010 में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सैलाब रेला जो है वो इंडस रिवर से गुज़रा था, जो तकरीबन 13 लाख क्यूबिक जो है वो वाटर थी। और यानी कि ये एक पाकिस्तान के तारीख़ में एक बड़ा हाईएस्ट लेवल का जो है ये फ्लड था, सैलाब था, तो 2010 में यहाँ था। तो मतलब इसी तरह। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं पेज नंबर 11 पर, और उस पर है हमारा एयर प्रेशर। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑल ओवर आवर एटमॉस्फेयर हमारा जो वेट होता है, यानी कि हवा होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि विंड में होता है, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर जो है उसको हम मेजर करते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी कि समंदर की सतह पर, ज़मीनी सतह पर हमारी ज़मीन जितना ऊपर होगा, यानी कि अल्टीट्यूड पर होगा, ऊंचाई पर होगा, उतना हमारा प्रेशर जो है वो लो होगा। और जितना हमारा ज़मीन नीचे होगा तो उतना हमारा जो प्रेशर जो है वो हायर होगा। अगर हम महसूस करते हैं, अक्सर हम जब साहिली इलाकों में जाते हैं, कोस्टल एरियाज़ के करीबी इलाकों में जाते हैं, या कराची जाते हैं, या ठट्टा जाते हैं, बदीन जाते हैं, तो उधर हम जब साहिली यानी कि बीचेस के करीब होते हैं, सीज़ के करीब होते हैं, तो उधर जो है यानी कि हवा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि हवा के अंदर एक वेट होती है, एक प्रेशर होता है। क्योंकि वो क्यों होता है? क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल जो है लोअर लैंड होती है और निचली सतह की होती है। तो जैसे जैसे हमारी ज़मीन, हमारा अर्थ जो है, सरफेस जो है वो लोअर होगा, तो इसी तरीके से हमारा जो एयर प्रेशर वो ज़्यादा होगा। जिसी तरह हमारी जो है वो अर्थ सरफेस हायर होगा, तो इसी तरह हमारा जो एयर प्रेशर जो है वो यानी कि कम रहेगा। तो इसी तरीके से, इसी तरह जो है, अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो है, अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हमारी आब हवा को, क्लाइमेट को एयर प्रेशर किस तरह जो है वो असरअंदाज करता है। वो इस तरह जो है वो असरअंदाज करता है कि व्हेन द प्रेशर इज़ हाई द वेदर इज़ यूजुअली ड्राई एंड फाइन। जब हमारा प्रेशर जो है वो हाई होता है तो हमारी जो वेदर जो होती है यानी कि ड्राई एंड फाइन होती है। यानी कि जब हमारे साहिली पट्टियों में, यानी कि समंदर जो की हवा जो होती है वो उसके अंदर वेट और प्रेशर उसकी बहुत मतलब तेज़ होती है, तो हमारा उसके करीबी इलाके या मैदानी इलाकों के अंदर मौसम जो है एयरी और ड्राई जो है मतलब अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, यानी कि फ़ाइन रहता है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो उसके अलावा हमारा एयर प्रेशर जो है, यानी कि हमारी जो डेली की ज़िंदगी जो है वो उसके ऊपर जो है
وہ امپیکٹ لے کے آتا ہے، یعنی کہ ایئر پریشر اگر ہمارا سمندری ساحلی پٹیوں کے قریب اگر ہمارا پریشر ہوا کی کم ہوتی ہے، اس میں ویٹ کم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ساحلی علاقوں اور اس کے بعد پلینی ایریاز کے اندر جو ہے ہمارا جو ایئر یعنی کہ ہماری جو پریشر جو ہوتی ہے، ویٹ جو ہوتا ہے ہوا کی، وہ بالکل لو ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹارمز، طوفان اور رینز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔